बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर 2022 तक की ये वीडियो है। एरीज से लेके पाइसिस तक का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायशे के थर्ड हाउस में जो इनका हाकिम सितारा है मरीख, ये रिज्जत की हालत में है। लेकिन इस वीक के अंदर मरीख और शम्स की जो मुकाबिल नज़र बनी हुई है तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी होगी। इस वीक के अंदर आप लोगों के जायचे के थर्ड हाउस में ही फुल मून होना है। यहाँ पर फुल मून होने की वजह से रिलेशन के मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी वहाँ पर रिलेशन के मामलात में आपको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं, उनको भी ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। इस वीक के अंदर मरकरी और वीनस आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहे हैं। इज़्ज़त वक़ार के मामलात में और नए काम के मामलात में अब वक्त बेहतर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर घरेलू मामलात अल्लाह के फजल व करम से बेहतर रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर माली मामलात में जहाँ बेहतरी आ रही है वहाँ पर ज़रा ख़र्चा करते हुए थोड़ा सोच समझ के अगर ख़र्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अलबत्ता अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो इस वीक के अंदर आप अपने कानूनी मामलात में भी एहतियात बरतिएगा। और जो लोग अब्रॉड के सफ़र के लिए जा रहे हैं तो ज़रा एहतियात बरतिएगा। लेकिन जैसे ही शम्स और मरीख का ये मुकाबला ख़त्म होगा तो आपके मामलात में मज़ीद उस वक़्त बेहतरी आएगी। इस वीक के अंदर आपने अपनी एहतियात लाजमी बरतनी है, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है वो सूरज के साथ मुकाबिल नज़र मुकम्मल करेगा। टॉरस टॉरस वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस रिज्जत की हालत में है। लेकिन टॉरस वालों के लिए ये खुशखबरी है कि दिसंबर को आपके जायशे के 9th हाउस में आपका हाकिम सितारा आ रहा है। ये किस्मत के घर में आ रहा है, तो ये आप लोगों के लिए आपके जायशे के 5 हाउस को और जायशे के फर्स्ट हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये आपके हर काम में बेहतरी लेके आएगा। लेकिन जायशे के सेकंड हाउस में जो मरीख है इस वीक के अंदर जायशे के 8 हाउस में सूरज के साथ ये मुकाबिल नज़र बनाएगा। तो ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और कहीं भी खर्चा करते हुए एहतियात बरतिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी माली मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। इसी तरह लाइफ पार्टनर के हवाले से भी आपको इस वीक में एहतियात बरतनी होगी। लेकिन 10 दिसंबर के बाद से आपके मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आ रही है। आपके मामलात इस वीक के अंदर रिलेशन के भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोगों से मेल मिलाप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 9 दिसंबर के बाद से आप लोगों के लिए जो लिखने पढ़ने के मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और कोई ना कोई इस वीक के अंदर आपको बेहतर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर मैं टॉरस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। जेमिनीस बुर्ज जोज़ा आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीख है और मरीख का मुकाबला है जायचे के 7th हाउस में सन के साथ। तो आपको तो ये पूरा वीक ही एहतियात बरतनी है अपने हर ज़ाती मामलात में, और लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। किसी से कोई एग्रीमेंट ना करें, किसी की कोई गारंटी ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोई गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो रुक जाएं ज़रा। ये मरीख और सूरज की जो मुकाबला है इसको ख़त्म होने दें। जब तक सूरज आपके जायशे के 8 हाउस में नहीं चला जाता उस वक्त तक गाड़ी और मोटरसाइकिल लेने का ना सोचें, इसलिए कि आपको ऑफ़र तो बहुत ज़्यादा आएंगी। इस वक्त ज़रा आपको एहतियात बरतनी होगी। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि 16 दर्जे 2 दकीका के ऊपर ये नज़र मुकम्मल होगी। अगर आप इस दर्जे की पैदाइश हैं या इस
करीब 3 दर्जे की पैदाइश हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन ये वीक माली मामलात में 9 दिसंबर को आपके लिए बेहतरी लेके आ रहा है। माली तौर पर कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आपको अपने रिलेशन के मामलात और अपने लिखने पढ़ने के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर जेमिनीज़ वालों को एक बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपने हर मामले में एहतियात बरतें। अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो अगले वीक में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि उस वक्त मरकरी और वीनस जायचे के 8 हाउस में आ जाएगा, तो ये जायचे के 12 हाउस और जायचे के 10th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। तो आपके जो रुके हुए काम हैं उस वक्त होना शुरू हो जाएंगे और आपको बेहतर वे मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने इस वक्त क्या काम करना है। कैंसेरियन कैंसेरियन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर मून ने 9 दिसंबर को आना है। 9 दिसंबर के बाद से आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपके हर ज़ाती मामले में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। इस वीक के अंदर जो मरीख और सूरज की जो नज़र मुकम्मल हो रही है, तो ख़ास तौर पर ये जो मुकाबला, ये इसलिए कि ये अच्छी नज़र नहीं, ये बैड नज़र है। तो आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अपने काम काज की जो जगह है उधर फुल ड्यूटी देनी होगी और कोई भी ऐसी जगह हाथ ना डालें जिसकी वजह से आपको बाद में आपकी इज़्ज़त पर भी कोई फ़र्क पड़ जाए। इसलिए कि जो मरीख है वो आपके जायचे के 10वें हाउस का हाकिम सितारा, ये इस वक्त जायचे के 12वें हाउस में है और जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा सूरज जायचे के 6 हाउस में है। तो आप लोगों को 9 दिसंबर तक अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। 9 दिसंबर के बाद से आपके हर मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर जो मरकरी और वीनस की जो चेंजिंग है जायचे के 7th हाउस में आना, जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आएगा और बेहतर रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब्रॉड ट्रैवल के हवाले से ये वक्त आपके लिए बेहतर है। जो लोग उम्रे पर जाना चाहते हैं या ज़ियारत पर जाना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर शुरू हो रहा है, इसलिए कि आपके जायशे के 9th हाउस में जुपिटर है और यहीं पर नेपच्यून है। दोनों ही डायरेक्ट हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बात बता दूं, जो जुपिटर है वो 20 दिसंबर को जायशे के 10th हाउस में आ जाएगा। वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी घर में ही आएगा, इसलिए कि वो उसके बाद जायशे के 2nd हाउस को बेहतर नज़र से देखेगा। रूहानी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इस वीक के अंदर ज़रा अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी और जो लोग हेल्थ के हवाले से पहले से परेशानी काट रहे हैं तो उनको भी ज़रा अपनी थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। टाइम पर मेडिसिन लें, टाइम पर अपने डॉक्टर को चेक कराएं और गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतें, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात बरतें और कोई भी ऐसे लोहे के औजार को ना पकड़ें जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सके। तो आपको इस वीक के अंदर ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी है, लेकिन 9 दिसंबर के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आ रही है। लियो लियो वालों के जायशे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है, यहाँ पर वीनस और मरकरी भी है। तो आप लोगों के लिए ये वीक बेहतर तो है, लेकिन इस वीक के अंदर जो लोग शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर आप लोगों की कोई ना कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको चाहिए ज़रा मुतात होके काम करें, ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें। जो काम करना है वो खुद करें तो बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं कि ये मेरा काम करा देगा, तो वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए वैसे तो आपका जो हाकिम सितारा जायशे के 5 हाउस में आपके लिए वो बेहतर है। और एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप लोग बैंक में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, खुफिया अदारे में काम करते हैं, तो आपके मामलात में इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने कानूनी मामलात और अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी।
एक चीज़ याद रखें कि जो 16 दर्जे 2 दकीका की पैदाइश हैं, जिनका सन इस दर्जे के ऊपर है पैदाइशी जायशे में, उन लोगों के लिए ये जो नज़र बनी हुई है इतनी ख़राबी नहीं लेके आएगी। इसलिए कि आपका जो सन है अगर इस दर्जे के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो इस नज़र को खुद ब खुद आप लोगों के लिए कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता निकाल लेगा। हालांकि अगर वो लोग जिनका सन इस दर्जे के ऊपर नहीं है या इस दर्जे से बहुत ज़्यादा आगे है या बहुत ज़्यादा पीछे है, उन लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी, उन लियो वालों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि मैं हमेशा वेस्टर्न हिसाब से सन बेस के हिसाब से आपको आपका वीकली हॉरोस्कोप पढ़ के सुनाता हूँ। अगर किसी को फिर भी कोई रहनुमाई चाहिए तो सेल नंबर पर फ़ोन करके रहनुमाई ले सकता है, जायशा बनवा सकता है। जायशे के बाद ही आपको गाइडलाइन दी जा सकती है। विरगो विरगो वालों के जायशे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है और यहीं पर वीनस है और यहीं पर सन है। आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, लेकिन आप लोगों को इस वीक के अंदर ज़रा काम करते हुए घरेलू मामलात में और ख़ास तौर पर ख़ानदानी विरासत के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद रहे हैं, कोई डील चल रही है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि मरकरी और वीनस जायचे के 5 हाउस में आ रहे हैं, मतलब कि आपके जायचे के ये मोहब्बत के घर में आ रहे हैं। ये आपके जायचे के जो किस्मत के हवाले से भी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होंगे। वैसे भी जो मरकरी होगा वो जायचे के जिस वक्त 5 हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस को और 9th हाउस को बड़े अच्छी नज़र से दिखेगा, तो ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एजुकेशन के मामले में परेशान हैं या कोई भी मामला आपका रुका हुआ है, तो बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर जो मरकरी की चेंजिंग है वो है 7 दिसंबर को और वीनस ने 10 दिसंबर को चेंज होना है। तो राउंड अबाउट 10 दिसंबर के बाद से आपके मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। माली मामलात भी बेहतर रहेंगे, माली तौर पर भी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन घरेलू मामलात में और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के मामलात में और वरासती मामलात और जायदाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप लोगों को इस वीक के अंदर किसी न किसी काम की वजह से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से जो जायचे के 7th हाउस में जुपिटर है, वो जायचे के 11th हाउस में जो मून है उसके साथ नज़र बनाएगा। ये 29 दर्जे पर जाके ये नज़र बनेगी। अगर आप इस दर्जे की पैदाइश हैं या आपके पैदाइशी जायशे के अंदर जुपिटर इस दर्जे पर है या 11th हाउस में है या 7th हाउस में है, तो ये ज़रूर आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी और आपकी ज़िंदगी में इस खुशखबरी की वजह से चेंजिंग आती हुई नज़र आएगी। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा है, यहीं पर सूरज है और यहीं पर मरकरी है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं लिब्रा वालों के लिए कि जायचे के 3rd हाउस में सूरज कोई इतना बुरा नहीं होता। वैसे भी आपका जायचे का 3rd हाउस सेजिटेरियस है और मैंने जिस तरह पिछले वीक में आपको बताया था कि यही घर खान साहब का है, लिब्रा उनका स्टार है। तो साथ खान साहब का भी स्टार पढ़ लेते हैं, साथ ये इस वीक का हॉरोस्कोप भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो एक बैड नज़र मुकम्मल हो रही है मरीख और सन की, उन लिब्रा वालों के लिए ये बुरी साबित होगी कि जिनके जायचे के 9th हाउस और जायचे के 3rd हाउस में ऑलरेडी मरीख या सैटर्न है। तो आप लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी अपने रिलेशन के मामलात में, अपने कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता अगर आपके इन हाउस के अंदर ना मरीख है और ना सैटर्न है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उल्टा आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जायचे के 9th हाउस में ही फुल मून हो रहा है, ये यहीं पर नहूसत को ख़त्म कर देगा। अगर किसी काम में कोई गड़बड़ भी आ रही है तो काम में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन फिर भी गिव टेक करना पड़ेगा, कुछ लो और कुछ देना पड़ेगा, तो मामला ज़्यादा सेटल होते हुए नज़र आएंगे। जायचे के 7th हाउस में 20 दिसंबर को जुपिटर आ रहा है, वो आप लोगों के लिए लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि
जो लोग सियासत में होंगे उनको कोई ना कोई वजारत मिलती हुई नज़र आएगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो 20 दिसंबर के बाद से। अभी मैं ये 11 दिसंबर तक का पढ़ रहा हूँ। अभी तक जो मरकरी और जो वीनस है वो आपके जायचे के थर्ड हाउस में है। इन्होंने इस वीक के अंदर जायचे के फोर्थ हाउस में आ जाना है। तो ये जायचे के फोर्थ हाउस से जायचे के 12 हाउस और 8 हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेंगे, जायचे के 6 और जायचे के सेकंड हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेंगे। तो वीनस और मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। तो ये वीक भी खान साहब के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी तो सुना रहा है। आके देखते हैं कि क्या, लेकिन अगर उन्होंने एहतियात से काम लिया तो ज़रूर उनके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने बेएहतियाती कर दी, मतलब कि ज़्यादा लोगों के ऊपर इतबार किया, तो फिर वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इसलिए कि जो कानूनी मामलात हैं, जो जायचे का 9th हाउस है उधर मरीख है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस के अंदर इनका हाकिम सारा मार्स है, और जायचे के सेकंड हाउस के अंदर ही सन, वीनस और मरकरी है। आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने ज़ाती मामलात में एहतियात तो बरतनी है। ख़ास तौर पर आप लोगों को माली मामलात में और गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी है। घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात बरतनी है। अगर आप लोग फ़ौज या पुलिस के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। इस वीक के अंदर जो लोहे की चीज़ें हैं उससे आपने दूर रहना है। इसलिए कि मरीख जो है वो इस वीक के अंदर सन के साथ मुकाबिल नज़र से होगा, जिसकी वजह से ये आपका माली नुकसान भी कर सकता है और आप लोगों के ऊपर किसी न किसी वजह से किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। तो सदका दे लें, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मंगल वाले दिन कलेजी के 9 पीस करके सदका दे लें। अमूमन मंगल को कलेजी मिलती नहीं, आप मुर्गी की भी कलेजी दे सकते हैं। 9 पीस करके आपने देनी है, ना 8 पीस हो ना 10 पीस हो, 9 पीस सदका करके अपने सर से वार के घर से बाहर कहीं ना कहीं डाल दें, आपका सदका हो जाएगा। लेकिन साथ एहतियात भी बरतें सदका देने के बाद भी। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी पोजीशन में हैं या सियासत में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़रा ये वीक ज़रा सब्र कर लें, अगले वीक में अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि जब तक सन आपके जायचे के थर्ड हाउस में नहीं चला जाता उस वक्त तक आपको एहतियात बरतनी है। जैसे ही सूरज आपके जायचे के थर्ड हाउस में चला जाएगा तो ये आप लोगों की बहुत सी मुश्किलात दूर कर देगा, बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आएगा। हाँ, एक चीज़ तो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर होती हुई नज़र आ रही है कि आपकी जो जायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा जायचे के 9th हाउस में आना है मून ने, और इसने जायचे के 5 हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है। इस दफ़ा की जुपिटर और मून की ये आखिरी नज़र होगी, इसलिए कि उसके बाद जुपिटर जायचे के आपके 6 हाउस में आ जाएगा। तो अगर आप लोग लव के मामलात में मजबूर है या अपने आप लोग औलाद के मामलात में किसी न किसी वजह से परेशान है, तो इस वीक के अंदर इन मामलात में बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। इन मामलात में आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जो लोग रूहानी मामलात में परेशान हैं या जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन सेहत का भी अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। सजिटेरियस सजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन, वीनस और मरकरी है। लेकिन मैं यहाँ पर सारे ही सजिटेरियस वालों को कहूँगा कि ये वीक आप लोगों को एहतियात बरतनी होगी। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस से जायचे के 7th हाउस को ये जो मुकाबिल नज़र मुकम्मल हो रही है, आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर ये जो नज़र है आप लोगों को किसी ना किसी मामलात में उलझा सकती है। ये नैस नज़र है, ये कोई अच्छी नज़र नहीं है। तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर आप किसी भी सुर्ख कलर की चीज़ का सदका लाजमी दें, और सूरज की साथ में दें या इतवार वाले दिन सदका दे लें। इसलिए कि इस वीक के अंदर जब ये नज़र मुकम्मल होगी तो आप किसी ना किसी मामले में उलझन का शिकार हो सकते हैं। वैसे तो
वीनस और मरकरी जायचे के फर्स्ट हाउस में आप लोगों के लिए एक बेहतर पोजीशन में है, लेकिन इन्होंने जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना इस वीक में। तो 10 दिसंबर के बाद से माली मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। तो माली तौर पर ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन 10 दिसंबर के बाद से आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर जो कानूनी मामलात हैं आपने एहतियात बरतनी है। जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी है, जो लोग शादीशुदा हैं, इसलिए कि ये वीक निकलने दें, उसके बाद से आपके मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि फिर उसके बाद जो अगले वीक में आपका जो हाकिम सारा है वो जायशे के 5 हाउस में आ रहा है 20 दिसंबर को। तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक वक्त बेहतर शुरू होगा, इसलिए कि वो जायशे के फर्स्ट हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, जायशे के 9th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा। हालांकि ये इस वक्त वेस्टर्न हिसाब से जुपिटर पाइसिस में ही है, लेकिन लो डिग्री पर है। लो डिग्री के ऊपर कई सेजिटेरियस वालों को फ़ायदा हो रहा होगा, कई सेजिटेरियस हाथ पर हाथ रख के बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे कि बहुत से लोग ये सुना रहे हैं कि हमारे लिए वक्त बहुत अच्छा है, वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो मौजूदा हालात देखते होंगे तो सर पकड़ के बैठे होंगे। लेकिन भैया आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा वक्त आ रहा है। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन वालों के जायशे के सेकंड हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, और सैटर्न डायरेक्ट है, आप लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए जो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात भी बेहतर रहेंगे। आप लोगों ने इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। एक चीज़ इस वीक के अंदर कैप्रिकॉन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही है। मरकरी और वीनस की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए ये आइडियल जगह पर आ रही, मतलब कि आप लोगों के लिए अब्रॉड का सफ़र भी तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग गैर शादीशुदा हैं, वीनस और मरकरी के आने की वजह से शादी और रिश्ते के मामलात में बेहतरी आएगी। दोनों एक ही टाइम पे मतलब आगे पीछे आ रहे हैं। मरकरी जो है वो 7 दिसंबर को जायशे के फर्स्ट हाउस में आएगा, वीनस जो है 10 दिसंबर को जायशे के फर्स्ट हाउस में आएगा। हर ज़ाती मामले में बेहतरी लेके आएगा, हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ सेहत काम काज के हवाले से आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके जायचे के 12 हाउस में सूरज है और जायचे के 6 हाउस में मरीक है। सूरज एक चीज़ तो आपके लिए फिर भी बेहतर साबित हो रहा है, आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं, भरपूर किस्म का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं, भरपूर डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने। अगर कोई आपसे कोई बात करता है तो आप फट से जवाब दे देते हैं, ये आपका वैसे रवैया बेहतर है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इस वक्त थोड़े से भी धीमे पड़ गए ना तो अगला आपको ले बैठेगा। आपको इसी तरह का ही रवैया रखना है, लेकिन सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने ब्लड प्रेशर का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ब्लड प्रेशर एक बुरी बीमारी है, वो कोई ना कोई हादसा या कोई ना कोई चीज़ ऐसी करा देती है, तो ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना है। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, जायचे के 11th हाउस में वीनस मरकरी और सन है। इस वीक के अंदर आप लोग अगर शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में ज़रा केयर करनी पड़ेगी, रिलेशन के मामलात में केयर करनी पड़ेगी। ज़्यादातर आप लोग इस वीक के अंदर अगर आपको कोई काम है तो घर से बाहर जाएं, बिला वजह घर से बाहर ना जाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके जायचे के जो 5 हाउस है, जायचे के 11th हाउस को ये जो एक बैड नज़र मुकम्मल हो रही है उन एक्वेरियस वालों को ये ख़राब करेगी जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं। अगर आप वीक एक्वेरियस नहीं हैं तो फिर आपको ये नज़र कोई इतनी बुरी साबित नहीं होने वाली है, इसलिए कि आपके जायशे के 5 हाउस में ही फुल मून है। फुल मून होने की वजह से आपका कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, और ख़ास तौर पर आप लोगों की किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आएगी। उन एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये वक्त बेहतर होगा कि जो एग्ज़ाम दे रहे थे और कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, मतलब कि ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, कम अज़ कम आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि
अब आप लोगों ने क्या करना है, मतलब कि ये कोर्स करना है या नहीं करना, या ये कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी एक्वेरियस वालों को यहाँ पर एक खुशखबरी दूंगा कि जुपिटर जो आपके जायचे के थर्ड हाउस में 20 दिसंबर को जिस वक्त आएगा, तो ये आपके एजुकेशन के मामलात में उस वक्त मज़ीद बेहतरी लेके आएगा। जो एक्वेरियस गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं या एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनको चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दें और नेक्स्ट ईयर के अंदर आप किसी तरह का भी जो पेपर देंगे इंशाअल्लाह ताला आप क्लियर करेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ इस वीक के अंदर आपको याद रखनी पड़ेगी कि मरकरी और जो वीनस ऐसे कि आपके 12th हाउस में इस वीक में आ रहा है, तो वीनस तो एक बेहतर साबित होगा, लेकिन मरकरी जायचे के 12 हाउस में उन एक्वेरियस वालों के लिए बेहतर नहीं होगा जो लोगों से फजूल टाइम ज़ाया करते हैं, मतलब कि लोगों की बातों में आ जाते हैं और घंटों घंटों बात करते जा रहे हैं और अपने बेहतर वक्त को हाथ से ये निकाले जा रहे हैं। इसलिए जुपिटर जायचे के सेकंड हाउस में माली मामलात में तो ये बेहतर साबित हो रहा है। और वैसे भी इसकी आखिरी नज़र जायचे के सेकंड हाउस से जायचे के 6 हाउस को ये मुकम्मल हो रही है, तो ये आपके काम काज के हवाले से भी बेहतर साबित होगी, सेहत के हवाले से भी बेहतर साबित होगी और जॉब के हवाले से भी कोई ना कोई एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा। पाइसिस पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर और नेपच्यून है। इस वीक के अंदर जायचे के 10th हाउस के से जायचे के 11th हाउस में वीनस और मरकरी का आना आपकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जो फुल मून हो रहा है वो जायचे के 4th हाउस में फुल मून हो रहा है, जो कि बाय बर्थ अगर वीक पाइसिस नहीं है तो उनके लिए तो बेहतरी लेके आएगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मरीख और सन का मुकाबला इस वीक में मुकम्मल होना है। अगर आपका जायचे का 4th हाउस और 10th हाउस 16 दर्जे 2 दकीका के ऊपर है, तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी, हर मामले के नतीजे के में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपकी चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग ओएसडी हैं, जिनकी कहीं ना कहीं उनको प्रमोट नहीं किया गया, कहीं ना कहीं उनकी मतलब को सीट नहीं दी गई, उनके लिए ये नज़र बनने की वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा। उनको एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर चेंज किया जाएगा और उनकी जो लिए जो चेंजिंग होगी एक बेहतर चेंजिंग होगी, इसलिए कि जुपिटर जायचे के फर्स्ट हाउस में चाहे वो लो डिग्री के ऊपर है, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा देके जाएगी। माली मामलात में इस वीक के अंदर ज़रा थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी, माली ख़र्चा करते हुए भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। और इस वीक के अंदर अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो सूरज है और जो मरीख है जो ये मुकाबिल नज़र मुकम्मल करा, हालांकि मरीख जो है इस वक्त रिज्जत में है, फिर भी वो इतने तो डैमेज नहीं दे के जाएगा, लेकिन फिर भी ज़रा एहतियात करनी बनती है। उम्मीद ये करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।